हेलो एवरीवन। अभिषेक हेलो नहीं बोलोगे? हेलो हेलो। इनको जानते हैं आप लोग? ये शुभम है, ये अपनी प्रेमिका से मिलने जाते हैं। यार हम लोगों के दो केसेस आज लगे हुए हैं। एक अपील लगी है 302 वाली और एक 482 लगा हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता होता है 482, अभिषेक 482 क्या होता है? इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, जिसमें आप बेसिकली क्वेश्चन के लिए आते हैं चार्जशीट की। ये मुझे इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ क्या? तो यार हम लोग पहले अपील में जाते हैं, देखते हैं उसमें क्या हुआ है। उसके बाद हम लोग 482 तो टाइम फिक्स है 2:15 बजे, तो पहले अपील देखते हैं फिर बताते हैं क्या हुआ। हम लोगों की अपील हो गई है। अपील में डिफेंस का आर्ग्यूमेंट आज ख़त्म ही नहीं हुआ था, तो हम लोग प्रोसिक्यूशन की ओर से हैं। ये भाई 302 वाली अपील है, तो अभी हम लोग की बारी आई नहीं है। डिफेंस के काउंसिल कह रहे थे कि उनको 45 मिनट की बहस और करनी है, तो कोर्ट ने बोला ठीक है हम 8 तारीख डेट लगा देते हैं, आप अपना आर्ग्यूमेंट कंक्लूड करिए। और 482 जो लगी हुई है उसमें जा रहे हैं हम लोग, दैट इज़ इन कोर्ट नंबर 16। उसमें आ गए, मेरा क्लाइंट भी आ गया है, अपोजिट पार्टी भी आ गई है, इन पर्सन अपीयरेंस है उसमें। देखते हैं क्या होता है। और लोअर कोर्ट जाना है ना अभिषेक? किसकी रिमांड आई जो फ़ोन पे बात कर रहा हो? तुरंत चलो तुरंत चलो। यार वो एक रॉबरी एंड लूट डेकोइटी का मुकदमा है, उसी की रिमांड आई तो है। यार पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके आए हुए हैं ट्रायल कोर्ट में। यहाँ से फ्री होते हैं फिर जाते हैं वहाँ पे। 482 वाला हम लोगों का मुकदमा लगा हुआ था और वो टाइम फिक्स था 2:15 बजे। पर यार जैसे अपील करके निकले थे अचानक से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, फीवर आ गया मुझे बहुत तेज़, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो गई। अभिषेक ने मुझसे बोला कि एक काम करो, इसमें एडजमेंट सीख कर लो। फाइनल हियरिंग पे लगा हुआ था, तो मैंने अभिषेक से बोला यार इसमें आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो उसमें आर्ग्यूमेंट हुआ, उसमें ऑर्डर हो गया, चार्जशीट क्वाश हो गई। इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड तो मैं बताता हूँ मामला क्या है। तो चार्जशीट क्वाशिंग का था, जो FIR लॉन्च करवाई थी, असल में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। 2018 नवंबर में शादी हुई थी और 2019 अप्रैल की FIR थी जो वाइफ ने करवाई थी। और वाइफ ने हस्बैंड के अगेंस्ट, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सबके अगेंस्ट FIR करवा दी थी। और बहुत ही सीरियस सेक्शंस लग गए थे उसमें। 377 IPC, विच इज़ अननेचुरल सेक्स इफ़ यू गाइस डोंट नो। तो उसमें आर्ग्यूमेंट हुआ, वो मामला ख़त्म हुआ, क्वाश हुआ। उसके बाद जब मैं आर्ग्यूमेंट करके बाहर निकला हूँ, आई एम वेरी बैड एट एडिटिंग, पर अगर मैं कर पाऊँगा तो मैं वो ऑर्डर अपलोड कर दूंगा इस वीडियो में। तो आर्ग्यूमेंट करके मैं जब बाहर निकला हूँ, तो जो नहीं रिमांड आई थी, अभिषेक से मैं पूछ रहा था जो ट्रायल कोर्ट में रिमांड आई है रॉबरी वाली, यार उसमें जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं थी। पुलिस वाले लेके ही नहीं आए थे उसको, बोल रहे थे 4:30-5 बजेंगे। मेरी एकदम हालत ख़राब थी। तो मैंने अपने फेलो एडवोकेट को बोला कि भाई मुझे तुम जो है घर छोड़ो। मुझे लगता है मैं 3-3:30 बजे घर आ गया था, फिर मैं सो गया। फिर मैं उठा हूँ 9-9:30 बजे और अभी भी मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है। और वो अपील लगी हुई है, उसके लिए बहुत सारे कानून निकालने थे, पढ़ना था। मैं बैठ के पढ़ रहा था तब से। ये बंडल रखा हुआ है, इतना पढ़ चुका हूँ, अभी पता नहीं और कितना पढ़ना है। 8 को वो लगा हुआ है यार, और अगर मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई तो मैं कल नहीं जाऊँगा। और कल एक मैटर लगा हुआ है, बट पता नहीं, आई हैव टू सीक एडजमेंट इन इट, आई एम नॉट वेल। दिस इज व्हाट बीइंग अ प्राइवेट काउंसिल इज। पीपल आर गोइंग टू रिलाई ऑन यू कि हाँ वकील साहब मुकदमा लगाए, मुकदमा लगा हुआ, मुकदमा लगा। वकील साहब इज नॉट गुड, वकील साहब इज एवडा। और अभी मुझे 101 बुखार है। अब जैसे तैसे तो पढ़ रहा हूँ यार, और मैं तुम लोगों को बहुत बोर कर रहा हूँ, मुझे पता है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, अगर कोई तो लॉ स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है और तुम्हें लिटिगेशन करनी है, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। लोग तुम्हारे भरोसे बैठेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर पे कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें बुखार है, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, दे डोंट गिव अ शिट। उन्हें चाहिए कि तुम आओ और उनको रिलीफ दिलाओ। और ये जो रिमांड आई थी, इसमें मैंने जिनको भेजा था वो वहाँ पे गए थे, तो रॉबरी का मामला था, रॉबरी के साथ रिकवरी भी हो गई थी। एक सेक्शन होता है IPC में रॉबरी का, और जो सामान चोरी हुआ है अगर पुलिस वाले उसे रिकवर भी कर लेते हैं उस चोरी वाले सामान को, तो रिकवरी का भी सेक्शन लग जाता है, विच इज 411 IPC। तो इसमें रॉबरी भी थी, रिकवरी भी थी। तो बेल आज दी नहीं कोर्ट ने बोल दिया ठीक है हम इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगवा लेते हैं।
और अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ कोर्ट क्या करती है। व्हेन यू मूव अ बेल एप्लीकेशन, तो एक पैरा में आपको मेंशन करना होता है कि जो एप्लीकांट है जिसकी बेल एप्लीकेशन मूव हुई है उसका कोई आपराधिक इतिहास है, उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है, इससे पहले उसके ऊपर कोई एफआईआर हुई है कि नहीं, उसका कहीं केस पेंडिंग है, या वो ऑलरेडी किसी मुकदमे में कन्विक्टेड है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, दी एप्लीकांट हैज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट। यू हैव टू मेंशन दिस पैरा। और कई बार ऐसा हो जाता है कि ना क्लाइंट आके हम लोगों से झूठ बोल देता है कि नहीं मेरी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, और हम लोग अपने पैरा में लिख देते हैं कि दी एप्लीकांट हैज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट। पर कोर्ट क्या करती है ना, कोर्ट कहती है मैं क्रिमिनल हिस्ट्री मंगवाऊंगी। वेन एवर यू फाइल दी बेल एप्लीकेशन, कोर्ट का सीधा कहना होता है मैं क्रिमिनल हिस्ट्री मंगवाऊंगी, और वो कंसर्न पुलिस स्टेशन जो है लिख के भेजता है कि हाँ जी इनके ऊपर कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है। तो आज कोर्ट ने वही बोल दिया क्रिमिनल हिस्ट्री मंगवा लेते हैं, मंडे की डेट दे दी है, देखते हैं मंडे को इसमें क्या होता है। बेल तो हो जाएगी वैसे, और वो एनडीपीएस वाली बेल मेरी आज भी नहीं फाइल हुई, हाई कोर्ट में फंसे रहे तो उसमें मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरे काबिल क्लाइंट अभी भी जेल में। आई होप कल फाइल हो जाए इफ आई एम गुड इनफ। यार मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं ना पढ़ रहा हूँ ना मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने, और अगर मेरी तबीयत ऐसी है तो मैं कल कोर्ट भी नहीं जा रहा हूँ। बाय।